हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। गाइज, इस लेक्चर में हम लोग फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पूरे मंथ का निचोड़ होने वाला है इस लेक्चर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपका। तो इससे ये जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में आपको हर मंथ का लास्ट जनवरी 2022 से लेकर के ये पूरे एक साल का आपको मिलने वाला है। तो फरवरी का भी मैं आज डाल दे रही हूँ, थोड़ा लेट लेक्चर तैयार मतलब क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, ये आपको एक जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसमें आपको फटाफट बस देख लेना है। आप देख ले रहे हैं, आपके पूरे साल का करंट अफेयर्स तैयार है। अब कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट इसको देख लीजिए। 100% आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके जो भी एग्ज़ाम में आने वाले करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो बस आपको ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ इस लेक्चर को देखना है और बाकी एग्ज़ाम के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि कितना आपके लिए ये लेक्चर सहयोग दिया है, कितना मददगार हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। फटाफट कई क्वेश्चन हैं, 250 प्लस क्वेश्चन है, तो जिसको हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको हम UNO कहते हैं, के 77 के अध्यक्ष साबा गोरोसी ये किस देश से संबंधित। पहला तो ये ध्यान रखना है कि UNO का जो 77 नंबर का सत्र है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है साबा गोरोसी। जैसा कि क्वेश्चन में ही आपको क्लियर हो रहा है ये किस देश से संबंधित है, तो ये हंगरी देश से संबंधित। कहाँ के? हंगरी। और जैसा कि आपको पता होगा कि हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। क्या है? बुडापेस्ट है। तो इससे आपका ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। और हंगरी जब भी आए तो आपके माइंड में ये याद हो जाना चाहिए कि हंगरी का जो घास, हंगरी में एक घास का मैदान है जिसको क्या कहा जाता है? पुस्टाज कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हंगरी में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? पुस्टाज कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा सा UNO के बारे में बात करें तो UNO जो है इसमें टोटल कितने देश हैं? 193 देश है। ठीक है, और UNO को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। क्या कह रहा है? भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है। ये G20 शिखर सम्मेलन के जो शेरपा है उनका क्या नाम है? अमिताभ कांत। इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में उद्घाटन किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा किसके द्वारा किया गया है, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया जाना है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम G20 की बात करें, G20 इसकी जो अध्यक्षता है 2023 की, वो किसके द्वारा की जा रही है? भारत अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और 2022 वाली बैठक जो किया है वो किसने किया है? इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। ठीक है, और 2023 की भारत अध्यक्षता कर रहा है। और किस थीम के साथ कर रहा है ये भी ध्यान रखना है आपको कि G20 2023 से की अध्यक्षता एक तो भारत कर रहा है, दूसरा किस थीम के साथ कर रहा है? वसुधैव कुटुंबकम के थीम के साथ कर रहा है। और 2023 जो G20 का सम्मेलन है वो किस नंबर का? 18वां है। तो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सारे पॉइंट आपको माइंड में सेट रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार, स्टार्स मतलब सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाते चलिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो कितनी अनुमानित की गई है गाइज? तो ये की गई है 6.5%। कितनी की गई है? 6.5% ये निर्धारित की गई है। अगर देखा जाए तो 2022-23 में कितनी थी? 2022-23 में ये थी 7%। और बात किया है 2023-24 में तो ये कितनी है? 6.5% की गई है। और विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ दिया है, आर्थिक सर्वेक्षण क्योंकि आपको पता ही है कि फरवरी में बजट आता है उसके पहले आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है कि ये बजट से एक दिन पहले पेश होता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले पेश होता है। और इसमें क्या है, जो
पूर्व वर्ष में यानी कि पिछले वर्ष में जो भी विकास के लिए कार्य किए गए हैं वो सारे इसमें क्या होती हैं, जानकारी होती हैं। और किसके द्वारा ये आर्थिक सर्वे तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा आर्थिक सर्वे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार, अनंत नागेश्वरन जी हैं, ठीक है। और प्रस्तुत कौन करता है, तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार, लेकिन आर्थिक सर्वे प्रस्तुत कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको बहुत ही अच्छे से तैयार होने चाहिए। और पहली बार आर्थिक सर्वे जो प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था, वो 1950 से 1950-51 में किया गया था, 1950-51 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ मैंने इसको डाल दिया, आप इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आप इसको पढ़ लीजिए। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है लक्ष्य तक आपके साथ नाम का, उसमें मैं शेयर कर दूंगी। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जा करके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से जा करके क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ये पीडीएफ हम वहाँ शेयर करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले मंथ के मैंने पीडीएफ वहाँ शेयर किया है, आप वहाँ जा करके उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। ये भी मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। बाकी जिसे हमारे इंस्टाग्राम से भी जोड़ना वो भी जुड़ सकता है। इन सभी की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है। तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनाई जाएगी, अभी घोषणा की गई, वो है विशाखापत्तनम। देखिए लिखा है विशाखापत्तनम होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। क्या हुआ था 2014 में, यहाँ लिखा हुआ है 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। तो अलग जब किया जा रहा था उस टाइम हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्य की साझेदार राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। फिर ये समावधि पूरी होने के बाद में हैदराबाद को तेलंगाना को सौंपे जाने का निर्णय हुआ। फिर क्या होता है, ऐसे में आंध्र प्रदेश को 2024 से पहले ये राजधानी का ऐलान करना था। तो यही कहा गया कि अगली राजधानी जो होगी वो कौन सी होगी, विशाखापत्तनम होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में आयोजित पहले वीर गार्जन युद्धाभ्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जापान में आयोजित पहले वीर गार्जन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है। तो ये कौन है, उनका क्या नाम है, अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम है इनका, अवनी चतुर्वेदी। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना, वीर गार्जन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो एक पहला भारत और दूसरा जापान। भारत और जापान देशों के बीच में क्या होता है, वीर गार्जन युद्धाभ्यास, ठीक है। तो ये जो है जापान का एक एयरबेस है जिसका नाम है हयावुरी एयरबेस, हयावुरी एयरबेस, ये जापान में है, यहीं पर ये आयोजित हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जापान में कहाँ पर आयोजन हो रहा है, हयावुरी एयरबेस में ये इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें इसको उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट जो है अवनी चतुर्वेदी हैं, ठीक है। ये जो अवनी चतुर्वेदी है ये विदेशी धरती पर सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला है। क्या मैंने कहा कि विदेशी धरती पर सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला है, कौन, ये अवनी चतुर्वेदी। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो, आपके लिए ये बेनिफिशियल हो ये, तो आप प्लीज़ इसको लेक्चर को लाइक कर दिया करिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किया करिए। बाकी जो आपके जानने वाले हैं प्लीज़ वहाँ शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार है और कोई चीज़ जब पहली बार होती है तो वो काफ़ी चर्चा में रहती है, पूछी जाती है। तो ये बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है, पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। किसको किया गया, पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। ये जो एविएशन गैस है ये किसको किया गया, पापुआ न्यू गिनी को किया गया। ये एविएशन गैस इसका नाम जो रखा गया AV गैस 100 LL, तो इसका नाम है ये एविएशन फ्यूल का नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसकी जो शुद्धता है, इसके मापन की जो शुद्धता है वो ऑक्टेन नंबर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करने की
लाडली बहन योजना आरंभ करने की घोषणा की है। तो सिंपली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये बताइए लाडली योजना जो है ये किस राज्य में स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। तो किसके कहाँ पर की गई, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको स्टार्ट करने की घोषणा की है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा भी दिया है। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। और इसमें क्या कहा है कि हर माह क्या होगा, महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ है, सिहारे जिले में। मध्य प्रदेश स्टेट वाले इसको ध्यान रखिएगा, सिहारे जिले में, सिहारे जिले से ये शुरू हुआ है। वहाँ पर है बुधनी, सिहारे जिले से बुधनी में ये शुरू हुआ है, ठीक है। और ये जो निम्न वर्ग की हैं और मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है। तो ये है अनीश गिरी। कौन है, अनीश गिरी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है। 30 मिनट। क्या है, 30 मिनट। और किसके द्वारा ये की गई है, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, यानी यहाँ के मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना कि निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की जो सामग्री साझा करना है उसकी मंजूरी 30 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा। ये ध्यान रखना, प्यूमा इंडिया क्या है, स्पोर्ट्स ब्रांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर को बनाया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह 1992 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह भारत सरकार की एक सलाहकार संस्था है। तो बताना कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट जो है ये आपका राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट कह सको उतना ही इंपॉर्टेंट, जितना स्टार बना सकते हैं कि मतलब ये आपको एग्ज़ाम में किसी ना आरओ एग्ज़ाम हुआ, पीसीएस एग्ज़ाम हुआ या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में कूट के हिसाब से ये ऑप्शन डाल सकता है। तो पूरा बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। भारत को मोटे अनाजों का जो वैश्विक केंद्र है इसको बनाने के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ बनाने की घोषणा की गई, हैदराबाद में। कहाँ की गई है, हैदराबाद में। तो ये भी स्टार बनाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। अगर ये कहें कि इसमें जैसे कि आपको बताइए कि बजट 2023-24 जब आया, बजट 2023-24 में आया तो इसमें 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। कितनी, 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। और उस 7 प्राथमिकताओं में समावेशी विकास था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था, ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें जो आपका कृषि था, कृषि में श्री अन्न एक जारी की गई, श्री अन्न। ये श्री अन्न किसके लिए था, ये मोटे अनाज को कहा जाएगा। ये कहा गया, जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। श्री अन्न किसको कहा जाएगा, ये भी हमारे बजट में घोषणा की गई कि श्री अन्न किसको कहा जाएगा, कृषि के अंतर्गत श्री अन्न की बात की गई। इसमें कहा गया कि मोटे अनाज को कहा जाएगा। मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, मक्का, ये सारे हो गए। और इस कृषि के तहत कृषि वर्धक फंड का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें यह भी कहा गया कि क्या किया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में ओडिशा शहर को खतरे में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब ओडिशा शहर, ये ध्यान दे करके ये मत कह दीजिएगा भारत में ओडिशा हो जाए, बिल्कुल नहीं। यूनेस्को ने किस देश के, जो ओडिशा शहर है, ओडिशा ये बोल रहा, ओडिशा ये है यूक्रेन का। कहाँ का है, यूक्रेन का है, यूक्रेन का। ये देखिए नीचे मैंने लगाया, यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो यूक्रेन का एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है ओडिशा। इसको यूनेस्को का मतलब ये देखिए संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म है, इसके विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यह एक काला सागर बंदरगाह के ऐतिहासिक महत्व की मान्यता है जिसे रशिया ने मिसाइलों से उड़ाया है क्योंकि वह यूक्रेन को फिर से हासिल करना चाहता है। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में आरंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं। तो बहुत सारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीबीटी, जी विकास मिशन, मिस्टी इत्यादि, ये सारी जो योजनाएं हैं ये बजट 23-24 में आरंभ की गई हैं, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि अगर बात करें कि जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, ये 4.0 है। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास योजना, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ठीक है, आकांक्षी
इत्यादि में, जैसे आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, इसमें 500 ब्लॉक शामिल हैं। और इसमें जो ये मैंने अभी बात किया कौन सा, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, इसके तहत 30 स्किल इंडिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बजट के बीच बीच में मैं क्वेश्चन डाल दे रही हूँ। 30 स्किल इंडिया सेंटर इसके अंदर स्थापित होंगे। और ये किसके लिए होगा, वे जनजातियाँ जो अधिक संवेदनशील हैं, PVTG का मतलब वे जनजातियाँ जो अधिक संवेदनशील हैं, उनके लिए क्या होगा, अगले 3 साल के लिए, उनके लिए अगले 3 साल के लिए क्या किया जाएगा, 15,000 करोड़ रुपए का, 15,000 करोड़ रुपए इसमें फंड निर्धारित किए गए हैं। और इसमें 75 इसमें और सबसे ज़्यादा देखा जाए, सबसे ज़्यादा, और अगर बात करें कि PVTG जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, ओडिशा में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा ओडिशा में पाई जाती हैं। और अगर योजना की बात करें जो 22-23 में स्टार्ट मतलब उसमें घोषणा की गई है, तो गोवर्धन योजना एक हो गई। गोवर्धन योजना का क्या मतलब, खाली सुन लीजिए, मैं लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सुन लीजिए ताकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो सेट रहे। गोवर्धन योजना जो है ये, इससे ये है कि वेस्ट से वेल्थ बनाना, वेस्ट से वेल्थ बनाना मतलब धन बनाना। तो गोवर्धन योजना जो होगी उसमें 500 अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र की क्या होगी, स्थापना होगी। और एक योजना क्या स्टार्ट की गई है, PM प्रणाम योजना, PM प्रणाम, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। तो इसके तहत जो भूमि प्रदूषण है उसको कम किया जाएगा, रसायन का जो प्रयोग है वो कम किया जाएगा इस प्रणाम योजना में। मिष्टी योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। ये किससे, मिष्टी जो है ये मैंग्रोव के संरक्षण के लिए, तो सिंपली आप इसको याद रखिएगा, मिष्टी मतलब मैंग्रोव संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया है, मैंग्रोव संरक्षण के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। PM विकास योजना किसके लिए है, तो जो हमारे शिल्पकार हैं, परंपरागत शिल्पकार हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया है। अमृत धरोहर की बात की गई है हमारे बजट में इस बार। अमृत धरोहर में 75 रामसर स्थल जो इस मतलब इस किए जाएंगे, 75 रामसर स्थल की बात की गई है। और महिला सम्मान बचत पत्र की बात की गई है, महिला सम्मान बचत पत्र की, कि इसमें क्या किया गया है कि ये जो है 2 लाख, इसमें क्या है कि 2 वर्ष यानी कि 2025 तक, महिला सम्मान बचत पत्र में कि 2 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया, यानी 2025 तक 2 लाख जमा महिलाएं इसमें कर सकती हैं। और इसमें इनको 7.5% ब्याज प्राप्त होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी मतलब योजना, ये सारे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी माइंड में सेट करेंगे तो आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे मैंने बता दिया जो इसमें घोषणा की गई थी। अब सब यहाँ लिख नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा था मैं लास्ट में बता दूंगी जब भी मैं इसको ये लेक्चर क्रिएट करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाइफा बंदरगाह ये किस देश में स्थित है, तो इजराइल। हाइफा बंदरगाह जो है इजराइल में स्थित है। तो इसमें क्या किया गया है, अडानी समूह द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। और 1.2, अब ये नहीं पूछेगा कितने में, तो बस ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा माइंड में रहे कि 1.2 अरब डॉलर में डील किया गया है। तो इसमें इससे क्या होने वाला, तो इससे जो भारत और इजराइल के बीच संबंध है, मध्य संबंध है, वो इससे मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट दिया है कौन, इजराइल के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है, तो अमेरिका के साथ किया है। किसके साथ किया है, अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट चलते हैं, मैनुएला रोका बोटे को किस देश की, 1 मिनट गाइस, मैनुएला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि क्या नाम है इनका, मैनुएला रोका बाटे को किस देश की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो वो है इक्वाटोरियल गिनी की। देख लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम 1971 में ये सेलिब्रेट किया गया था। पहले ये जान लेते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये क्या करते हैं, 2 फरवरी को हर साल ये मनाया जाता है, जिसको कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कहा जाता है, हिंदी में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहा जाता है। ये हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सामना करने में जो आर्द्र भूमि जैसे कि दलदल मैंग्रोव हैं, इनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। और ये पहली बार कब मनाया गया था,
विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरा होने पर मनाया गया था। तो ये हर साल 1997 से हर साल ये मनाया जाता है। और अगर बात करें तो यह दिवस 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर का जो तट है वहाँ पर ईरानी शहर है रामसर, वहाँ पे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और पहली बार ये 1997 में मनाया गया था। एक मिनट मैं क्वेश्चन थोड़ा पढ़ूँ, यहाँ क्या लिखा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 1971 यहाँ पे ये तो घोषणा की गई थी, ठीक है। मनाया कब गया था, 1997 में मनाया गया था। पहली बार जो 1997 से ये मनाया गया था। तो ये थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ मैंने दे दिया है, ठीक है। ये देखिए, और 2023 की थीम देख लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए कि 2023 का क्या है, वेटलैंड रेस्टोरेशन। वेटलैंड्स 2023 का जो थीम है, विषय है, वो है वेटलैंड रेस्टोरेशन है। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन ऐसा सिंपली पूछा था कि ये बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कौन जारी करता है, IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये जारी किया जाता है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, क्या लिखा है, NISAU UK, ठीक है, द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो किसे किया गया है, ये प्रदान किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे ये 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। और इससे क्या होगा, ये जो अवार्ड प्रदान किया जाता है इंडिया और यूके संबंध बेहतर करने के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है IIRF MBA रैंकिंग 2023 में शीर्ष पद किस प्रबंधन संस्थान को प्राप्त हुआ है, उसका नाम है IIM अहमदाबाद। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। IIM हैदराबाद को ये दिया गया है। और प्राइवेट संस्था में देखें, प्राइवेट में तो उसमें पहला स्थान जेवियर संस्था को दिया गया है। जेवियर संस्था जो कहाँ पर है, जमशेदपुर झारखंड में है। क्लियर। अगर हम IIRF का फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, इसका क्या नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि हमारे बजट में 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं और इन्हीं 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया है, सप्तऋषि नाम दिया गया है। तो इसके तहत जो है 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। वो 7 प्राथमिकताएं क्या, वो सुन लीजिए, जैसा कि मैंने 2-3 पहले ही बता दिया था, अब 7 मैं बता दे रही हूँ क्रमशः। समावेशी विकास, दूसरा है आपका अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा युवा शक्ति, 5th है हरित विकास, क्लियर हो गया होगा आपको, 5वां है हरित विकास, 6ठा है क्षमता उभारना और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। तो यही जो है ये 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं जिसको सप्तऋषि कहा गया है। और ये जो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये पेश किया गया है, और निर्मला सीतारमण के द्वारा 5वीं बार जो है ये बजट पेश किया गया है। और इनका अगर पूछा जाए अमृतकाल का पहला बजट है निर्मला सीतारमण के द्वारा, और पूरा अगर पूछा जाए कितनी बार ये पेश कर चुके हैं तो 5वीं बार कर चुके हैं। नेक्स्ट है बजट 23-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है, तो कितनी आय को, 3 लाख आय को जो है ये कर मुक्त कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे पहले तो ये 6 स्लैब निर्धारित किए गए थे, प्रेजेंट टाइम में कितने स्लैब हैं, ये 5 स्लैब हैं, प्रेजेंट टाइम में 5 स्लैब हैं और पहले 6 स्लैब थे इसके लिए। तो पहले जो था ये था कि 0 से अगर 2.5 लाख तक जिसका है आय है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट प्रेजेंट टाइम क्या कर दिया गया है 23-24 के बजट में कि जिसकी 0 से 3 लाख तक की आय है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है। अगर 3 से 6 के बीच है,
ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा इस बार एग्जाम में। 3 से 6 लाख के बीच अगर जिसका है आए उस पर कितना % का टैक्स लगेगा? 5% का। 6 से 9 लाख के बीच में जिसका है उस पर 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख के बीच जिसका है उस पर 15% टैक्स लगेगा। और 12 से 15 के बीच में जिसका है उसका 20% टैक्स लगेगा। और 15 लाख प्लस जिसका है उस पर 30% का टैक्स लगने वाला है। आई थिंक अब क्लियर हो गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों को सरलीकरण कर दिया है। भारत में इसे कब वैध किया गया था? तो कब किया गया था? 2018 में किया था। कब किया था इसको? 2018 में किया था। अब यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे जो न्यूज़ निकला था, न्यूज़पेपर कटिंग मैंने यहाँ लगाया हुआ है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कल पहली बार, एक मिनट, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है, इसको कहते हैं यूथेनेशिया। क्या कहते हैं? जो ये इच्छा मृत्यु उसको यूथेनेशिया कहते हैं। और यूथेनेशिया मैं यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी, आई थिंक आपको समझ में आ जाए। यूथेनेशिया जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक सक्रिय होता है और एक निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय, ठीक है। तो जो सक्रिय होता है इसको बोलते हैं, ये जो सक्रिय होता है इसको क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि इसको लीथल इंजेक्शन के द्वारा मौत दी जाती है। और भारत में ये बैन है। ये सक्रिय वाला जो है ये भारत में बैन है। लेकिन निष्क्रिय जो है इसको जीवन रक्षक जो उपकरण होता है यानी वेंटिलेटर जो होता है उसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये भारत में ये है, लेकिन ये सक्रिय वाला भारत में बैन है। तो निष्क्रिय जो है यही वाला जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भारत में 2018 में क्या किया गया था, इसको वैध किया गया था। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये ऊपर ये किसी क्वेश्चन का था जो कि ऊपर चला आया है, चलिए कोई नहीं। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वेस्ट बंगाल में किया है। कहाँ पर किया है? वेस्ट बंगाल में। ये कैसा प्रशिक्षण अभ्यास है और 21 से 31 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य से समझौता किया? नागालैंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड लिमिटेड ने किस राज्य से समझौता किया? तो नागालैंड से समझौता किया। किस राज्य द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये स्टार्ट किया गया है। ये 3 चरण में पूरा होगा। 3 चरण में, पहले चरण में क्या होगा? कस्तूरबा गांधी की जो छात्राएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा? 2 टीचर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और तीसरे चरण में जो होगा टीचर छात्रा को क्या करेगी? प्रशिक्षण ट्रेन करेगी। इसका उद्देश्य सिंपल है कि सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट, 97 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए शांति भूषण का संबंध किस पेशे से था? तो शांति भूषण एक लॉयर थे जिनका 97 की एज में इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलोरा पूछ लेगा ऐसे सिंपली। प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध है जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको डिजिटल दुनिया में क्या करना? बढ़ावा देना। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया इसको? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एक मिनट गाइस, G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा 2023 अभियान को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? जी किशन रेड्डी के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? जी किशन रेड्डी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जी किशन रेड्डी जैसा कि आपको पता ही है कि कौन है, ये है संस्कृति मंत्री। एक मिनट, यहाँ जो मैंने प्रोजेक्ट एलोरा वाला, यहाँ थोड़ा सा मुझे कुछ पॉइंट याद आ रहा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट एलोरा है, ठीक है, एलोरा यहाँ पे ELLO ऐसे लिखा रहेगा आपको, ठीक है। तो अगर पूछ ले इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होगा इनएबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसमें क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट जो है ये गोंडी, मिश्मी, मुंडारी भाषा को इसने चुना है। किस किस भाषा को चुना है? गोंडी
मिश्मी मुंडारी भाषा को चुना है और शब्दकोश इससे तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जी किशन रेड्डी के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लद्दाख में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पर 7 सेना सद्भावना स्कूल दूर दराज इलाके के बच्चों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो वो है कांगो गणराज्य। क्या है ये? कांगो गणराज्य है। इसको अच्छे से समझते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक, तो इसका जो स्थापना हुआ था, गठन हुआ था उस टाइम भारत और फ्रांस के द्वारा। भारत और फ्रांस के द्वारा कब हुआ था? COP21 पेरिस सम्मेलन के दौरान हुआ था। COP21 पेरिस सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में इसका स्थापना हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो उद्देश्य वो क्या है? वन सन वन अर्थ वन ग्रिड, सॉरी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका उद्देश्य क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इसमें जो है नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन बना है? कांगो गणराज्य, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और कांगो गणराज्य की जो राजधानी उसका नाम है किशाशो। क्या है? किशाशो। यहाँ मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई? अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अश्वनी वैष्णव के द्वारा घोषणा की गई है। बजट 23-24 में क्या है? हरित विकास पर फोकस किया गया है। जैसा कि मैंने बताया था, जो 5वां पॉइंट था हरित विकास पर फोकस किया गया है। तो इसमें ये 2.41 लाख करोड़ रेलवे हेतु इस पर खर्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हरित विकास पर फोकस किया गया है। तो जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका यही लक्ष्य है, 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का यही लक्ष्य है और अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषणा की गई, जो कि रेल मंत्री हैं। तो इसमें कहा गया है कि 35 हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, 35 हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो मंदसौर में किया गया है। कहाँ पर किया गया एशिया का पहला? तो वो मंदसौर में, मंदसौर का मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध, एक बांध है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया? माधवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? माधवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। इसका नाम है, यहाँ गुजरात लिख दिया गया, गुजरात होगा। ठीक है, तो गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO के रूप में माधवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPC द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रह की खोज करने की घोषणा की गई है? तो बृहस्पति जो है ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इस बृहस्पति के पास घोषणा हुई 92 उपग्रह हैं और शनि दूसरा सबसे बड़ा है जो कि 63 उपग्रह है जिसके पास। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके करंट अफेयर्स में, मतलब आगामी परीक्षा के लिए, कि सबसे बड़ा कौन सा है, किसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो बृहस्पति फर्स्ट पे है, शनि सेकंड पे है। नेक्स्ट, फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे? तो के विश्वनाथ आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, तो तेलुगु से। ठीक है, तेलुगु फिल्म का, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही है? वो है केरला टीम। कौन सी है? ये जो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप है, ठीक है, इसके पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही है? वो है केरल है। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल मैच हुआ था केरल और पंजाब के बीच हुआ था, केरल जीता है, पंजाब उपविजेता है। और सर्वाधिक गोल किसने किया? सर्वाधिक गोल जो है राजस्थान के अमित गोदारा ने किया है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है केरल के सिजू एस से जीते हैं। नेक्स्ट, 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 36वां। क्या कह रहा है?
एक क्वेश्चन फिर से डिस्कस करते हैं कि हरियाणा में जो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला है ये किस नंबर का है? 36वें नंबर का है और ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला ये कि हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजन किया गया है। और थीम स्टेट इसका कौन सा है? थीम स्टेट जो है, थीम स्टेट ये उत्तर पूर्वी राज्य इन भारत के 8 राज्य हैं। उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्य जो हैं इसके थीम स्टेट हैं। और पार्टनर देश जो है वो कौन है? SCO। पार्टनर देश काफ़ी इंपॉर्टेंट, सब ध्यान रखिए। पार्टनर देश जो है वो कौन है? SCO के जो हैं वो सभी पार्टनर देश हैं यहाँ के। और स्टार्ट ये कब किया गया था? ये अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 1987 में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ पे आर्टिकल दे दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारा। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 46 नंबर का मनाया गया है। किस नंबर का है? 46 नंबर का ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बार मनाए गए, क्या कह रहा है कि पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना, देखिए ये वाला आर्टिकल वहाँ ऊपर पहुँच गया था जो मैं दिखा रही थी। पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं? तो पहली बार इसका स्थापना दिवस एक तो मनाया गया है, तो इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो सुंदरेश मेनन। क्या है इसके? सुंदरेश मेनन है। तो ये 73वीं वर्षगांठ, इसका 73वां वर्षगांठ है जिसमें पहली बार ये मनाया जा रहा है। और कहाँ, ये जो मुख्य अतिथि हैं सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं, ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं, सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं, इन्हीं को मनाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 124। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी? झारखंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है झारखंड में, झारखंड के देवघर में, झारखंड के देवघर में है। और ये कौन सा होने वाला है? पाँचवा। पहला कहाँ खोला गया? पहला आपको ध्यान रखना है, पहला कलोल में किया गया है। कलोल कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात के कलोल में। और अगर यूपी का कुछ पूछ ले तो सेकंड जो है ये प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में किया गया है। और ये जो अभी मैंने झारखंड का देवघर बोला ये 5वां है। ठीक है, यहाँ मतलब अगर के देखा जाए आधा लीटर जो तरल नैनो यूरिया है ये 1 बोरा यूरिया के बराबर होने वाला है। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? इफ़को कर रहा है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? इफ़को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पक्षी है? क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं होगा ये, तो ये कर आया क्यों चर्चा में? तो इसमें आया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक समिति नियुक्त की गई है कि लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा के लिए राजस्थान और गुजरात का जो थार और कच्छ रेगिस्तान है उसमें जो प्रस्तावित बिजली लाइन है उसकी लगभग 800 किलोमीटर या लगभग 10% लंबाई को फिर से रूट किया जाना चाहिए भूमिगत, मतलब इससे टकरा करके इनकी मतलब डेथ हो जा रही है, मौत हो जा रही है। तो इसीलिए ये चर्चा में आया कि इसको क्या करना, भूमिगत किया जाना चाहिए, तो इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ? तो ये किया जा रहा है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। और ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है 5वां जोनल काउंसिल है और इसके अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री हैं। लद्दाख का पहला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख का पहला जैव विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? यायात्सो झील को किया गया है, यायात्सो झील को किया गया है, जो कहाँ पर स्थित है? चुमाथांग गांव में स्थित है, चुमाथांग गांव में ये स्थित है और 4820 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर यायात्सो झील पर ही काले गर्दन वाली क्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट, 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतर्नाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया जम्मू विश्वविद्यालय में, जम्मू यूनिवर्सिटी में। और यहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। समापन किसने किया है? जो अनुराग ठाकुर हैं उनके द्वारा।
विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और ये शुरुआत कब की गई थी? शुरू 2000 से की गई थी, 2000 में, ठीक है। और इसकी थीम की अगर बात करें तो जो थीम आपकी 2022 में थी वही थीम है, यानी 2022, 2023, 2024 की ये सेम थीम होने वाली है, जिसका नाम है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शीघ्र ही दुनिया का पहला विरासत विश्वविद्यालय नामित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है ये दुनिया का पहला विरासत विश्वविद्यालय नामित किया गया है। मतलब इसमें कह रहा है यूनेस्को जल्द ही विश्व भारती को विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा। आज़ादी के पहले यह एक कॉलेज था और संस्थान को 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसके पहले कुलपति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के पुत्र रथीन्द्रनाथ टैगोर थे। और दूसरे कुलपति जो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के क्या थे? दादा थे। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा आरंभ करने की घोषणा की गई है? भारत गौरव रेल। क्या है? भारत गौरव रेल। भारत गौरव रेल ये क्यों शुरू की गई? घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना है, ये जो है ये किसके तहत है? कि देखो अपना देश के तहत शुरू किया गया है। और इसमें क्या गया है कि ये दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से 28 फरवरी को शुरू होगा, ठीक है। ये वहाँ से शुरू होगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि भारत गौरव रेल के तहत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। इनके विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। मेरो रुख मेरो संतति हरित पहल कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है सिक्किम में। कहाँ शुरू की गई है? ये सिक्किम में। ये मेरो रुख मेरो संतति जो है इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? पेड़ लगाओ विरासत छोड़ो, पेड़ लगाओ विरासत छोड़ो। और सिक्किम के जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी गेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं रिकी गेज हैं, ठीक है। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में दिया जाता है। कहाँ प्रदान किया जाता है? अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगर ये पूछ ले कभी कि पहली बार ग्रैमी अवार्ड जो है ये किसको दिया गया था, तो जो भारतीय थे पंडित रविशंकर, उनको दिया गया था। और यही पूछ ले पहली भारतीय महिला कौन थी जो ग्रैमी अवार्ड पाई गई थी? उनका नाम था तन्वी शाह, तन्वी शाह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को G20 सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किस राज्य द्वारा? तो यूपी द्वारा, यूपी। तो G20 के बारे में कई बार बता चुके हैं, अब नहीं बताऊंगी बार बार, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। थीम वसुधैव कुटुंबकम है। और यहाँ पर जो मतलब कि तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा इसकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? यूपी के द्वारा, ठीक है। और यूपी में ये कहाँ इसकी बैठक हो रही? आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी में बैठक होगी। पहला इसका कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर में इसकी बैठक हुई थी। नेक्स्ट, किसने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के संबंध में कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ये जो NCBS है यानी राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र है, ये एक अनुसंधान केंद्र है जिसकी जैविक अनुसंधान में विशेषज्ञता है और यह हैदराबाद में स्थित है। गलत है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक हिस्सा है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला आपका गलत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले BSF ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, BFS, ये बी नहीं होगा यहाँ पे। ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है।
ठीक है, यानी कि वीजा के लिए दिल्ली ना जाना पड़े। इसका उद्देश्य यही है कि सरकार और राजनयिक मिशन हेतु सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग मिशन है ये। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सा? ITBP है। ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ITBP है। ठीक है, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस तीसरी बार ये विजेता बनी है, जिसका आयोजन लेह लद्दाख में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि इसके बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? 22वां संस्करण का आयोजन किया गया है ये। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो थिएटर परंपरा है उसको जीवित रखा जाए। आयोजन इसका कहाँ पर? 10 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय, ये तो हो गया, सॉरी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शमिका रवि को किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? शमिका रवि को नियुक्त किया गया सदस्य। और यहाँ के हेड कौन है? विवेक देवराय हैं। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? जिम्नास्ट से है। किससे संबंधित है? जिम्नास्ट से ये संबंधित है। थाई पुसम उत्सव का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तमिल समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। और थाई का मतलब होता है तमिल माह और पुसम का मतलब है तारा। और तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। तमिलनाडु के जो भगवान है मुरुगन की कहानी का इसमें जिक्र होता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया? यूरोपीय संघ के द्वारा। यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और इसमें सदस्य कितने हैं? 27 हैं। और इसकी जो करेंसी है यूरो है। ठीक है, और यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1957 में रोम की संधि के तहत हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट, भारत द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया? फ्रांस और यूएई और भारत, इनके द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली औद्योगिक कॉरिडोर योजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तुमकुर। कहाँ रखी गई है? तुमकुर में रखी गई है। तुमकुर यानी कर्नाटक। तुमकुर यानी कि कर्नाटक में रखी गई है। दक्षिण भारत की पहली है। 3 जगह ये रखी जाएगी। ठीक है, 3 नोड्स की स्थापना की जाएगी। एक विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में की जाएगी। पोन्नरी यहाँ लिख दे रही हूँ, पोन्नरी तमिलनाडु यहाँ की जाएगी। ये भविष्य में की जाएगी, अभी फिलहाल नहीं। अभी तो रखी गई है तुमकुर कर्नाटक में, दूसरी रखी जाएगी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, और पोन्नरी तमिलनाडु में भी स्थापित होगी। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी किसे ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? इंडिया। किसे किया गया? भारत को किया गया है नामित। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में था, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर और रामसर स्थल भी है, करेक्ट। गंभीर और बाणगंगा 2 नदियाँ हैं, गंभीर नदी और बाणगंगा 2 नदियाँ हैं जो इस नेशनल पार्क से होकर के बहती हैं। तो यहाँ पे तीनों जो फैक्ट हैं यहाँ पे एकदम सही है। 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेशर किस देश से प्राप्त हुआ है? अमेरिका। कहाँ से प्राप्त हुआ है? अमेरिका से। ठीक है, और दूसरा यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से। पहला अमेरिका से 23.4% और यूएई से 18%। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नगर निकाय द्वारा ग्रीन राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई? गाजियाबाद के द्वारा। किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन, यहाँ गलत हो गया, राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? गाजियाबाद के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और सेकंड इंदौर नगर निगम। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली बाल आयोग द्वारा व्हाट्सएप चैट बॉट बाल मित्र किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो पहले ये ध्यान रखना कि चैट बॉट बाल मित्र जो है ये दिल्ली बाल आयोग द्वारा किया गया है, बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल द्वारा हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? वीपी नंद कुमार को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हुरून ग्लोबल द्वारा हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से वीपी नंद कुमार को सम्मानित किया गया है। देश का पहला H2IC तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है?
किसके क्या है इसका कि H2IC, इसका नाम क्या है? H2 से पता ही होगा, हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। और I का मतलब इंटरनेशनल हो गया, C का मतलब कंबसन हो गया, और E का मतलब इंजन। तो ये हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा? रिलायंस कंपनी के द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया, प्रस्तुत किया गया। खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टेटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा? भारत है, ठीक है। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना है दूध उत्पादन में। नेक्स्ट, RBI द्वारा रेपो रेट में 25% की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में यह दर कितनी है? 6.50 है। रेपो रेट 6.50। यहाँ पर मैंने ये आर्टिकल डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कितना हो गया? 6.50 हो गया। रेपो रेट में लगातार छठी बार बढ़ोतरी हुई है। तो रेपो रेट को 6.25% था, यहाँ से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताना है, कौन सा यहाँ पे सही है? तो यह एक संवैधानिक आयोग है। ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, इसकी स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा के लिए की गई है। तीसरा, इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इनमें से कितने गलत हैं? तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला यहाँ पे गलत है। तो केवल एक ही कथन यहाँ पे गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बॉर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा किया गया। क्या है? बार्ड चैटबॉट है, ये गूगल ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? नताशा पेरियान यागम को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ये भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा है जिसको विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में टॉप रैंक दिया गया है, जिनका नाम है नताशा पेरियान यागम। नेक्स्ट, रिलायंस जियो और GSMA द्वारा किस उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? तो ग्रामीण महिलाओं को का कौशल प्रशिक्षण के लिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र की युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, का आयोजन कहाँ किया गया है? ये अमेरिका में, मुंबई में, सॉरी। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये मुंबई में किया जा रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र, मुंबई में किया जा रहा है। 9 दिन तक इसका आयोजन होगा, 2 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। और 1999 से 1999 से ये स्टार्ट किया गया था। और सबसे बड़ा ये सड़क कला उत्सव है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है। किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा आरंभ करने की घोषणा की गई है? फोनपे। किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा स्टार्ट करने की घोषणा की गई? फोनपे के द्वारा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाता है? निसार जम्मू कश्मीर। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। तो ये अमेरिका और इंडिया के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो ये पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो 1 सेंटीमीटर तक परिवर्तन का भी अध्ययन कर सकता है। और नासा इसरो द्वारा इसका 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर, अगर बस इतना आप ध्यान रखें, ये दोनों के द्वारा और एजेंसी द्वारा जम्मू कश्मीर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एल्डरमैन एक शब्द है जो आमतौर पर संदर्भित करता है क्या? अगर निकाय के मनोनीत सदस्यों को ये संदर्भित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय कंपनी को फॉर्चून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया? तो TCS को, यानी पहली जो है एप्पल। और इसमें अगर पूछा जाए कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि भारतीय कंपनी की बात करें TCS को। किस राज्य द्वारा सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक, ठीक है। सभी इसमें क्या है कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सके, यही इसका उद्देश्य है। और एक क्लिनिक का नाम है मोहल्ला क्लिनिक। ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? नई दिल्ली में। अगर 108 नम्मा क्लिनिक बोले तो कर्नाटक, मोहल्ला क्लिनिक बोले तो नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया। प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी के सलमान रुश्दी हैं। विक्ट्री सिटी के कौन है? सलमान रुश्दी। नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ATD, नेक्स्ट चलते हैं। ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? NTPC को सम्मानित किया गया है।
ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? ये किया गया NTPC को। ATD का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड, एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड, जिसे NTPC को सम्मानित किया गया है। अगर हम NTPC की बात करें तो इसका स्थापना 1975 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह एक महारत्न कंपनी है। अगर ये मैं पूछूं कि टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 12। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए? 12। और ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की सबसे बड़ी, NTPC जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह है इसके हेड। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऑपरेशन दोस्त लग रहा है नीचे क्वेश्चन का ऊपर हो गया है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ये देखिए, हाँ ऊपर हो गया। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की, पहले तुर्की था तो तुर्की का नाम मतलब तुर्की से तुर्की कर दिया गया। तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए अभी भारत ने एक अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहाँ पे भूकंप आया था, तो इसीलिए यहाँ के हेल्प करने के लिए भारत के द्वारा एक क्या कहते हैं अभियान स्टार्ट किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन दोस्त। तो इसी के तहत इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मदद की है। ये देखिए, ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत ने तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता भेजी है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि भूकंप का कारण क्या था। भूकंप के कारण तुर्की की ज़मीन 10 फीट खिसक गई। तो यहाँ पे तुर्की कह रहा है, तुर्की जो है 3 भूगर्भीय प्लेटों के बीच बसा है। 3 भूगर्भीय प्लेट के बीच बसा है। तो ये 3 प्लेट कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना। एनाटोलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अराबियन प्लेट। एनाटोलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अराबियन प्लेट। एनाटोलियन प्लेट जो है, ये एनाटोलियन और अरेबियन प्लेट एक दूसरे से क्या हुई हैं, 225 किलोमीटर दूर खिसक गई हैं और इसी के चलते तुर्की अपनी भौगोलिक जगह से 10 फीट खिसक गया। यही रीज़न था। ठीक है, नेक्स्ट 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तीसरे। किस संस्करण का आयोजन किया गया? तीसरे संस्करण का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना, तो ये ध्यान रखना, चिरंजीवी बीमा योजना किसका है? राजस्थान का है। तो इसके तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित कर दिया गया? 20 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया? 20 लाख। ठीक है, तो ये आपको चिरंजीवी बीमा योजना जो है ये, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट में बता रही हूँ कि यहाँ के जो CM हैं, पहले ये ध्यान रखना, अशोक गहलोत हैं। तो ये 10वीं बार यहाँ इन्होंने बजट पेश किया है। और चिरंजीवी योजना की बात करें तो ये 2021 1 मई 2021 में इसकी घोषणा की गई थी और अब इसकी जो निर्धारित कर दी गई 10 लाख से 25 लाख कर दी गई। कितना कर दी गया? 25 लाख कर दिया। यहाँ 20 नहीं 25 लाख होगा, 25 लाख होगा। नेक्स्ट, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? SSLV लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। एकदम सही है। रॉकेट को 3 ठोस प्रज्वलन चरण और एक वेग टर्मिनल मॉड्यूल के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन एकदम राइट है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया। क्वाड की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। क्वाड की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। भारत, क्वाड में कितने देश हैं? 4 हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ये ध्यान रखिएगा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अगर इसकी क्वाड की संकल्पना की बात करें तो 2007 में किसके द्वारा? जो जापान के शिंजो आबे थे उन्हीं के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एरो इंडिया उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक, यानी कि वहाँ पर एक एयर स्टेशन है जिसका नाम है येलहंका। येलहंका एयर स्टेशन पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में मिले हैं। जम्मू कश्मीर के किस इलाके में? रिहायशी इलाके में। रिहायशी इलाके में यहाँ पे क्या मिला है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिथियम के भंडार मिले हैं और सबसे ज़्यादा अगर लिथियम देखा जाए कहाँ, किस देश में? चिली में है। सबसे ज़्यादा लिथियम चिली में है। ठीक है, और कर्नाटक के मांड्या में भी इसकी संभावना है। और लिथियम की बात करें तो सबसे हल्की धातु है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 3 है। गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? राखी कपूर हैं। कौन है? राखी कपूर, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं।
यूपी के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? निवेश को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन है? रविचंद्रन अश्विन है। इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो भारत के पहले ये टेस्ट विकेट लेने दुनिया के दूसरे क्रिकेटर हैं और पहले भारतीय हैं। पहले भारतीय, तो ये क्वेश्चन उठता है, तो ये दूसरे क्रिकेटर हैं तो पहले क्रिकेटर कौन है जो सबसे तेज विकेट लेने वाले? उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तरकश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। तरकश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। 6 नंबर का है ये। ठीक। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किन 3 राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र, हरियाणा और एमपी। महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ठीक है, इन तीनों को क्या किया गया है? इन तीनों को पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला है। महाराष्ट्र को 56 गोल्ड मिले हैं, सबसे टॉप पर जो है महाराष्ट्र है। और 5वां क्रम है यूथ गेम्स का, जो कि कहाँ पर आयोजन हुआ? मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के संबंध में कथनों पर विचार करना कौन से सही है? क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? ठीक है, देख लेते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही फिल्मों को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है। भारत में फिल्मों को 4 श्रेणियों में प्रमाणित किया जाता है। ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के फैसले से असंतुष्ट आवेदक फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता है। चौथा गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ये जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है या भारतीय सेंसर बोर्ड भारत में फिल्मों, टीवी धारावाहिक, टीवी विज्ञापन, विभिन्न दृश्य सामग्री की समीक्षा करने संबंधी क्या है? विनियामक निकाय है। और ये जो है यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन है और इसकी स्थापना सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस आर्टिकल के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई? तो आर्टिकल 155 जो है इसके तहत है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और इनकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति की वो 35 है, जैसा कि राष्ट्रपति की होती है। ठीक है। नेक्स्ट, वो 13 जो उपराज्यपाल है वो हम लोग फटाफट देख लेंगे। केती पटनायक है अरुणाचल प्रदेश में, लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के, ये ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल के, गुलाब चंद कटारिया, ये भी ध्यान रखिएगा, असम के, कटारिया असम के, एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के, बीबी हरिचंद्र छत्तीसगढ़ के, अनुसुईया यूके मणिपुर के, एल गणेशन नागालैंड के, पी चौहान मेघालय के और राजेंद्र आर्य के बिहार के, रमेश बैस महाराष्ट्र के और बी डी मिश्रा लद्दाख के। नेक्स्ट है, एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ पे किया गया? ये गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगस्त्यारकूदम के संबंध में बताना है। क्या है? अगस्त्यारकूदम के बारे में बताना है कौन सा सही है। यह पश्चिमी घाट के नेय्यर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। अच्छा, अगस्त्यारकूदम अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है जो केरल और तमिलनाडु के बीच की सीमा पर स्थित है। थमीरबरानी नदी का उद्गम अगस्त्यारकूदम चोटी से होता है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो तीनों सही है। इसके बारे में देखा जाए तो केरल राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अगस्त्यारकूदम है। केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी अगस्त्यारकूदम है। और नैयार वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित ये किस अभ्यारण्य में? नैयार वन्यजीव अभ्यारण्य में। ये जो चोटी है 1868 मीटर ऊंची पर्वत चोटी, जिसकी तलहटी में स्थानीय एक जनजाति है, कानी जनजाति, ये निवास करती है। और इस जनजाति के अनुसार यह पर्वत श्रृंखला अगस्त मुनि का पवित्र निवास स्थान था। ओडिशा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू। तो इससे ये है दूसरे भारतीय चावल कांग्रेस का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? ये कहाँ किया गया है? ओडिशा के कटक में किया गया। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है। और अगर बात करें कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? AB के प्रसाद को नियुक्त किया, मतलब AB के प्रसाद को सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राज्य द्वारा फैमिली ID 1 आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया? यूपी के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका उद्देश्य यही कि जो राशन कार्ड यूपी का नहीं है, मतलब इसका उद्देश्य राशन कार्ड यूपी का नहीं, और ये NFS से एक्ट 2013 में, ठीक है, जिनका नाम नहीं, तो ये सभी है कि उसके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया। 12 अंक का यूनिक नंबर है। नेक्स्ट है क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? मनोज पांडे के द्वारा, ठीक है। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? अदिति अशोक है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी, तो विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? हकीम अजमल खानू की जयंती पर मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री जो किशन रेड्डी हैं, इनके द्वारा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। कौन सा है? चौथा है। सोनिया गोकाड़ी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनिया गोकाड़ी हैं, इनको पहली महिला कार्यवाहक न्यायाधीश गुजरात की बनाई गई है। नमस्ते योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योजना को क्या किया गया? स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नमस्ते योजना, इसमें ये है कि क्या करना है, जो 100% यांत्रिक इकोसिस्टम तैयार करना है, ठीक है, सेप्टिक टैंक जिसको कहते हैं। तो इसके लिए 100 करोड़ फंड की स्थापना की गई है। तो जो सफाई कार्य में होने वाली जो मौत है उसको शून्य करना है इसका लक्ष्य, उद्देश्य। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन वाला जो आर्टिकल था वो ऊपर पहुंच गया है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया फिजी में किया गया। कहाँ किया गया? फिजी में किया गया। और इसका जो संस्करण है वो कौन से नंबर का है? 12वां है। 12वां संस्करण है, फिजी में आयोजन किया गया। फिजी के कहाँ पर? फिजी के नाडी में। फिजी के नाडी में इसका आयोजन किया गया है। और इसकी अगर थीम की बात करें तो थीम है पारंपरिक ज्ञान। पारंपरिक ज्ञान इसकी थीम है। इसकी थीम है पारंपरिक ज्ञान से AI तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ठीक है। और फिजी के PM कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? सित्विक रुबका। सित्विक रुबका इनके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और चीफ गेस्ट के रूप में कौन आया है यहाँ पर? विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर है। कितनी है? 1386 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो एक्सप्रेसवे होगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहाँ? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये शुरू हुआ था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2019 में हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो ये लंबाई बता दिया 1386, तो इसकी थीम, इसका मतलब उद्देश्य है कि 24 घंटे का जो सफ़र है वो 12 घंटे में हो जाएगा। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या थी? रेडियो एंड पीस थी। नई दिल्ली राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शन अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, रिवर सिटी अलायंस धारा, ये क्या है? रिवर सिटी अलायंस है। इनके सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। इसमें टोटल 95 शहर शामिल होंगे, 95 सिटीज़ शामिल होंगे, ठीक है। तो शहरी नदी के प्रबंधन हेतु ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? रियल मैड्रिड है। रियल मैड्रिड स्पेन का क्लब है, ठीक है। सऊदी अरब को हरा करके ये जीता है, जिसका आयोजन मोरक्को में हुआ था। दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM को लॉन्च कहाँ किया गया? भारत में। स्काई UTM को कहाँ लॉन्च किया गया? ये भारत में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको माइंड में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रेना बरनावी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है रेना बरनावी। नेक्स्ट, यहाँ पे सही कथन पर विचार करना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसके द्वारा ये खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह लिख दिया गया। कोर मुद्रास्फीति में केवल खाद्य और ईंधन क्षेत्र की मुद्रास्फीति शामिल होती है, तो ये गलत है। पहला सही है कि NSO के द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं हेडलाइन, मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है।
और कोर मुद्रास्फीति क्या होती है? वे होती हैं जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। और यहाँ पे क्या है? केवल यही शामिल है, बल्कि इसमें तो शामिल ही नहीं है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये ध्यान रखिएगा, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को साइप्रस का क्या किया गया है? राष्ट्रपति चुना गया है। ये साइप्रस जो है भूमध्य सागर के पास स्थित है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है दुबई, यूएई के दुबई में इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसमें क्या बात हुई है कि भाई भविष्य की सरकार की नीतियाँ क्या होंगी, मॉडल क्या होंगी, योजनाएं क्या होंगी, इसी पर चर्चा करने के लिए। और इसकी जो थीम रखी गई वो क्या रखी गई? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? चलिए देख लेते हैं कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो महिला आयोग तो नहीं है, कई बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये दोनों क्या हैं? संवैधानिक निकाय हैं, और ये नहीं है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ये महाराष्ट्र, मुंबई में किया जा रहा है। और यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसकी जो थीम है वो है वही क्या? एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर ये आधारित है। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के लिए। उत्तराखंड के, इसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। यहाँ के जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, इन्हीं के द्वारा ये अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 3 कानून पारित किए गए हैं, मतलब 3 कानून बनाए गए हैं। क्या क्या है? कि नकल माफिया जो होगा उसको आजीवन कारावास होगा। विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो 10 साल तक पेपर नहीं दे पाएगा। और गैंगस्टर एक्ट लागू होगा उस पर। और यहाँ के अगर सीएम की बात करें तो पुष्कर धामी है। नेक्स्ट, ये देखिए इसके 2 ऊपर हो गया, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया? मिशन 300, मेरा मत मेरा वैलेंटाइन। मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अभियान स्टार्ट किया गया है। क्या किया गया? मिशन 300, मेरा मत मेरा वैलेंटाइन। और मेघालय के जो सीएम है वो है कॉन्ट्रेड संगमा। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, जिन्हें आरसीबी द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे महंगी खिलाड़ी हैं महिला प्रीमियर लीग 2023 की, वो स्मृति मंधाना है, जिसको किसने खरीदा? आरसीबी द्वारा खरीदा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये पूछ लेगा कि फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 2027। किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और किस अभियान के तहत? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें फाइलेरिया रोग की, ठीक है, तो फाइलेरिया जो रोग है इसको हाथी पाँव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, पाँव जो है काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं हाथी की तरह, तो इसीलिए इसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो फाइलेरिया होता है वो परजीवी संक्रमण के कारण होता है, परजीवी संक्रमण के कारण होता है। और अगर इसके वाहक की बात करें, फाइलेरिया का वाहक क्या है? तो एक मच्छर है जिसका नाम है क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक है। ठीक है, अब प्रमुख कारक की बात करें, इसका प्रमुख कारक क्या है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बूचेरोरिया ब्रोकेप्टाई, मतलब 90% जो केस होता है इसी के कारण होता है। ठीक है, तो भारत का जो लक्ष्य रखा गया है फाइलेरिया रोग को समाप्त करने के लिए 2027, लेकिन वही विश्व का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2030 रखा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिस्कस किया आपके लिए। और कुछ और बता दे रहे हैं जिसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आ ही जाएगा। जैसे टीबी का लक्ष्य रखा गया है 2025, फाइलेरिया का मैंने बता ही दिया 2027। और एक और चर्चा में था रोग जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, जिसका लक्ष्य रखा गया है 2047 सिकल सेल का। ठीक है, नेक्स्ट, देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान की केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? न्यू दिल्ली में की जाएगी। ठीक है, पहली बार किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन को आरंभ किया जा रहा है? एचडीएफसी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है?
ये SDFC के द्वारा किया जा रहा है। और कितने शहरों में? 16 शहरों में। और किसके द्वारा इसमें मतलब एक कंपनी है जिसका नाम है क्रंच फ्रेश डिजिटल कैश कंपनी है, उसी के द्वारा ये सहयोग किया जा रहा है। और इसमें जो रुपए की सीमा होगी वो 200 तक तय की गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा की जो पुलिस टीम है इनको सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट कलर से। और ये जो है साहस वीरता प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। और ये जो 1951 में ये स्टार्ट किया गया था। और पहला जो पुरस्कार ये दिया गया था, किसको दिया गया था? हमारी भारतीय नौसेना को दिया गया था। और 1952 में यूपी पुलिस को भी प्रदान किया गया था। किस एजेंसी ने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और प्रभाव की रिपोर्ट जारी की है? विश्व मौसम संगठन के द्वारा। किस एजेंसी ने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और प्रभाव रिपोर्ट जारी की? तो WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये किया गया है स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ICC की रैंकिंग में वनडे, T20 व टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में कौन सी टीम को पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इंडिया, भारत को। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च किया? खनन प्रहरी ऐप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, खनन प्रहरी ऐप। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? झारखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? झारखंड में। 20 किलोमीटर की रेस होने वाली है। यहाँ पे 20 किलोमीटर की रेस होगी। और यहाँ पे जो मेल विनर है, पुरुष जो विनर है, मेल विनर है, उनका नाम है अक्षदीप। और फीमेल विनर है, उनका नाम है प्रियंका गोस्वामी। वैश्विक हैकथॉन है हामिंगर की दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? RBI के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये RBI के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। थीम क्या रखी गई है? समावेशी डिजिटल सेवा। केंद्र सरकार वाइब्रेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये डिस्कस करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम द्वारा किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो वाइब्रेट जो है ये सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए ये बजट 2022 में इसका घोषणा किया गया था। ये जो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है बजट 2022 में घोषणा किया गया था। और इसके तहत 4800 करोड़ की फंडिंग दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करना, मतलब गाँवों के जो पलायन है उनका रोकना। और ये 2022-23 में स्टार्ट किया गया था 2025-26 तक। नेक्स्ट है, भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की। धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण? चौथा है, भारत जापान से संबंधित है। यहाँ पर देख लीजिए, धर्म गार्जियन शुक्रवार से 17 फरवरी, तो इससे मतलब नहीं, बस ये ध्यान कि चौथा है संस्करण। और धर्म गार्जियन भारत और जापान से संबंधित है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के कौन से तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से हैं तीर्थ स्थल? माँ चामुंडेश्वरी, क्या लिखा है? माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, पापनाश मंदिर, रेणुका यल्लम्मा मंदिर, ये इसमें किया गया है। ठीक है, और ये सारे मंदिर कहाँ के हैं? कर्नाटका के हैं। माँ चामुंडेश्वरी, पापनाश और रेणुका यल्लम्मा, 3। और ये प्रसाद योजना का उद्देश्य क्या है? तीर्थ स्थानों का कायाकल्प करना। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये ऊपर नीचे का क्वेश्चन ऊपर दे दिया गया है, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कि यहाँ पे कह रहा है एक कौन सा सही है? कुइपर बेल्ट मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है, इसको तुरंत गलत कर दीजिए। रॉस लिमिट उस दूरी को निर्धारित करती है जिसके बाद धूल के कण ग्रह के चारों ओर वलय के बजाय चंद्रमा के रूप में मौजूद हो सकते हैं। केवल 2 सही है। चलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल समझते हैं। कुइपर बेल्ट जो होता है, एक मिनट, कुइपर जो बेल्ट है जिसे एजवर्थ कुइपर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुइपर बेल्ट को एजवर्थ कुइपर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में पाया जाने वाला सरकमस्टेलर डिस्क है जो नेपच्यून ग्रह, नेपच्यून के परिक्रमा पथ के पास से शुरू होता है। यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाने वाला शुद्ध ग्रह, कहाँ? मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, किंतु आकार और भार में सबसे ज़्यादा है ये। इस बेल्ट में 3 ड्वार्फ ग्रहों का वास है, प्लूटो, ह्यूमिया और मेघ। रोश लिमिट क्या है? ये खगोलीय पिंड के केंद्र से दूरी है जहाँ ज्वारीय बल इतना मजबूत होता है कि दूरी तक पहुँचने वाले किसी भी अन्य खगोलीय पिंड से तुरंत विकृत हो जाते हैं और अलग कक्षीय गति के कारण पिंड के चारों ओर एक छल्ले का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे कुछ ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली फ्रोजन लैक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लद्दाख में किया जाएगा। पहली फ्रोजन लैक मैराथन लास्ट रन का आयोजन लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, दिख नहीं रहा, एक मिनट। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये राजस्थान में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, आईडेक्स इन्वेस्टर हब का लॉन्च किस उद्देश्य किया गया? रक्षा क्षेत्र में नवाचार करना। आईडेक्स रक्षा क्षेत्र में नवाचार करना, इसका उद्देश्य क्या होगा? रक्षा क्षेत्र में नवाचार करना। नेक्स्ट चलते हैं, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? बेंगलुरु। क्या कहा मैंने? बेंगलुरु है सबसे धीमा। टॉमटॉम, ठीक है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स है, तो इसी में रिपोर्ट जारी किया गया कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, ये बताती है ये रिपोर्ट। तो सबसे अगर पूछें तो लंदन ये सबसे धीमा शहर है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 36 मिनट टाइम लगता है, सबसे धीमा शहर है। और बेंगलुरु जो है ये 10 किलोमीटर 30 मिनट में होता है। तो अगर ये पूछे कि दूसरा दुनिया का, तो ये तो कर्नाटका बेंगलुरु हो जाएगा, और पहला पूछे तो लंदन। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ये ध्यान रखना कि वित्तीय साक्षरता 2023 की थीम क्या है, पर ये कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करती है। थीम क्या है? गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया है? तो यूपी के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। शहरी विकास, धाड़े विकास, स्किल विकास, इस पर ध्यान देने के लिए। ठीक है। अगर यूपी की बात आई है तो यूपी में जान लीजिए कि यहाँ पे जो लोकसभा सीट है 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है, और विधान परिषद सीट यहाँ पे 100 है। नेक्स्ट, केरल के अकबर कक्कटिल पुरस्कार से सम्मानित समुद्र शिला उपन्यास के लेखक कौन है? सुभाष चंद्रन। आदि महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। ये देखिए, इधर का उधर हो गया, जब ये लगाती हूँ तो इधर का उधर हो जाता है। चलिए कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आईएनएस विक्रांत भारत का एक परिचालन विमान वाहक पोत है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत के बाद यह दूसरा स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। बताना कौन सा सही है? कोई सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भाई? चलिए देख लेते हैं क्यों नहीं सही है। यहाँ ऊपर दिया था ना कि स्वदेशी वाहक आईएनएस विक्रांत साल के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। ये नौसेना प्रमुख हमारे पास 2040 तक 45 स्वदेशी दोहरे इंजन वाले, ये देखिए देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है आईएनएस विक्रांत, जो अभी विमानन परिसर से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ दे दिया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? स्पेन बना है। कौन सा है? स्पेन। इस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया? असम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गुरुग्राम हरियाणा के द्वारा। टाइम समूह नई दिल्ली में वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन कर रहा है? 7वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। भारतीय रेलवे और भारतीय डाक की भागीदारी से रेल डाक गति शक्ति स्पेशल एक्सप्रेस कार्गो सेवा कहाँ आरंभ की गई है? दिल्ली से कोलकाता, बेंगलुरु से गुवाहाटी, सूरत से मुजफ्फरपुर। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने प्राप्त की है? दीप्ति शर्मा। किस बैंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना स्टार्ट की गई है? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। सुजलाम सुफलाम जल अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, का छठा चरण स्टार्ट किया गया है? कहाँ पर? गुजरात में किया गया है। गुजरात में छठा चरण स्टार्ट भूपेंद्र पटेल गांधीनगर की खोरज में, कहाँ पे? गांधीनगर खोरज में इस राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे, और इसका उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना। ठीक है। राज्य भर में झीलों को गहरा करने, पुराने बांध जलाशय की सूची में शामिल करने, ये सारा इसका है। ठीक है। दिवंगत हुए तुलसीदास बलराम का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से संबंधित था। इनका निधन हो गया है। WHO द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग, कौन सा? मारबर्ग रोग, ये इसके प्रकोप की पुष्टि की गई है। तो कहाँ पर? इक्वाटोरियल गिनी में। ठीक है, इक्वाटोरियल गिनी में। तो ये जो मारबर्ग रोग है ये एक रक्तस्रावी बुखार है जिसमें 88% मौत इसी कारण होती है। और ये जो मारबर्ग रोग है विषाणु जनित रोग है, चमगादड़ से मनुष्य में
मतलब पहुँचता है, इसीलिए इसको जूनोटिक रोग भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया? नील मोहन को। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें तीव्र मांसपेशी अपघटन और कमजोरी देखी जाती है। ड्यूकेन डिस्ट्रॉफी जीन में बदलाव के कारण होता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा महिलाओं को प्रभावित नहीं, पुरुष को प्रभावित करता है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फतेहाबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है फतेहाबाद, यहाँ मैंने दे दिया है। 24-25 फरवरी को पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में। सागर परिक्रमा के तीसरे चरण को किस उद्देश्य से स्टार्ट किया गया? तो सागर परिक्रमा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मछुआरों के मुद्दों को समाधान करने के लिए। ये देख लीजिए, यहाँ दे दिया है मैंने। निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, पानी के अंदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के अंदर प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है जो सभी दिशाओं में महासागरीय ध्वनि ओशन साउंड्स का पता लगाता है, रिकॉर्ड करता है, उससे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहते हैं। मुंबई में टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? कपड़ा मंत्रालय। टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन जो है कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? रणजी ट्रॉफी 2023 का उपविजेता कौन सा है? तो उपविजेता टीम जो है वो है कौन सा है? बंगाल। रणजी ट्रॉफी का उपविजेता पूछा है तो बंगाल है, और विजेता कौन है? सौराष्ट्र है। विजेता सौराष्ट्र, उपविजेता बंगाल है, और जो विनर सौराष्ट्र है उनके कप्तान जयदेव उनादकर थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हेग में। कहाँ पे किया गया? द हेग में किया जा रहा है। ये कहाँ स्थित है? नीदरलैंड। और इसमें पता है भारत शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखना, भारत इसमें शामिल नहीं है। और इसमें क्या है, क्यों आयोजन किया गया? जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विनाशकारी क्षति को रोकने के लिए ये। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में चौथे दस्तलिक, ये ध्यान रखना है कि दस्तलिक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो दस्तलिक किसका है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है, और ये कैसा है? द्विवार्षिक अभियान है। और किसके द्वारा किया गया? भारतीय थल सेना के द्वारा किया है। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका क्या है, थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है, कितने सत्य हैं? तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में स्थित है। तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया केवल मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में नहीं है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। दो कथन यहाँ पे सही है। यह एशियाई शेरों को रखने का स्थल माना जाता था। इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदान शामिल हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ है और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है क्या? शिव सृष्टि थीम पार्क। तो शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? पुणे में किया जा रहा है। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया? जियोग्राफिक पिक्चर्स जो है, ये पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड डांस ऑफ द ईगल्स को दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारी के लिए द साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की? अहमदाबाद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? VVR सुब्रमण्यम को। VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इसको ऐसे कहेंगे, VVR सुब्रमण्यम को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। क्लियर? और ठीक है, बस इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। 20 फरवरी 2023 से मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 49वां। तो ये ध्यान रखना, खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और इस बार कौन सा संस्करण है? 49 है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाला बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई? रियल टाइम पेमेंट सिस्टम सिंगापुर के साथ। भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से
देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ होगा, गुजरात में स्थापित होगा, और ये किसके द्वारा, फॉक्सकॉन के द्वारा। अब यहाँ पे बताना कौन सा सही है। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी, सही है। वर्ष 2023 का एससीओ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जा रहा है, गलत है। भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ के सदस्य, ये दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल की एक संयुक्त टीम के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। आयोजित दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, कश्मीर फाइल्स को दिया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कितने सही हैं, तो 21 फरवरी, जैसा कि हम लोग आगे वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं, और 8वीं सूची में भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, ये भी सही है। और इसका आर्टिकल 350 जो है राज्य को मातृभाषा में प्राथमिक सुविधा शिक्षा की सुविधा देने का निर्देश देता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सही है। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है, तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी गई है, और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दुबई में आयोजित है, भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। झींगा पालन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसमें किया गया है, पहली बार झींगा मेले का आयोजन किसने किया, पंजाब में किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस नौसैनिक जहाज द्वारा भागीदारी की गई है, तो INS सुमेधा के द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ये INS सुमेधा की भागीदारी यहाँ पे की गई, भारत की तरफ से यही भाग लेगा। किस देश द्वारा मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई, सऊदी अरब। ये मुकाब, ये क्या होगा, मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, सऊदी अरब में किया जाएगा। ये देखिए, मतलब शहर के अंदर शहर। ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला एग्री चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया, भारत का पहला, ओडिशा। उसका क्या नाम है, अमा कृष AI। ठीक है। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्य में शामिल किया गया, 9। कितने हैं, 9 हैं। तो भारत के 9 हैं। तो वो कौन कौन से 9 हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल। रिपीटिंग, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल। तो लेकिन यहाँ पे भारत के तो 9 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोखिम जो है चीन है, जो कि पहले पे है, भारत दूसरे पे है, और अमेरिका तीसरे पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे बताना कितने सत्य हैं, तो न्यू स्टार्ट संधि जो है 2011 में लागू हुई थी, और इसका उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के परमाणु हथियार को सीमित करना है। अमेरिका और रूसी संघ दोनों इस संधि का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे जो है 2 कथन सही है, यहाँ पे कौन सा गलत है, तीसरा कथन गलत है। क्यों, क्योंकि रूस जो है अब इस संधि का हिस्सा नहीं है, निकल गया है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TK रंगराजन को सम्मानित किया गया है, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के। विद्युत मंत्री RK सिंह द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो है, जिसका नाम है LA क्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई NMDC स्टील लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान, तो सुपोषित माँ अभियान कहाँ है, किस राज्य का है, राजस्थान है। तो इसके कोटा में ये शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव है, ये स्टार्ट किया गया है, तो इसकी थीम क्या रखी गई है, विश्व बंधुत्व रखी गई है। क्या रखी गई है, विश्व बंधुत्व रखी गई है इसकी थीम। और इसका जो ताज महोत्सव आगरा में ही आयोजित होता है, 300 कारीगर भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट है, केरल की किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021 से सम्मानित किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केरल का कोल्लम जिला को। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी हैं। और पहला विधि आयोग जो था ये 1834 में हुआ था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हुए थे, मैकाले। और आज़ाद भारत का पहला विधि आयोग कब हुआ था, 1953 में, जिसके MC शीतल वाड़ थे। नेक्स्ट,
जूट के बारे में बताना है कौन से सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा भी था, काफ़ी अच्छे से पूछा था। तो देख लेते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। अच्छा, जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम सभी खाद्यान्नों को जूट की थैलियों में पैकेजिंग करना अनिवार्य बनाता है। ओके, जूट की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, उच्च वर्षा और आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, एकदम करेक्ट है। भारत में नेपाल और बांग्लादेश से कुछ जूट उत्पादों के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। तो यहाँ पे कौन से सही है? तो सभी सही है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HD 3385, HD 3385, ये पूछ ले किसकी किस्म है? तो गेहूं की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़, एक है डिब्रूगढ़, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो असम में है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है? डिब्रूगढ़ को। यहाँ टाइगर रिजर्व बनाने के सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। ये किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो वह सिएटल है, अमेरिका का सिएटल। 23 से 24 फरवरी को पंजाब में 5वें प्रोग्रेसिव समिट का आयोजन किस थीम के साथ किया जा रहा है? इन्वेस्ट इन द वेस्ट। पंजाब में 5वां प्रोग्रेसिव समिट है, इन्वेस्ट इन द वेस्ट। अब आता है तेजस के बारे में बताना कितने सही है। यह एक हल्का लड़ाकू विमान है, एकदम सही है तेजस। इसे फ्रांस के सहयोग से किया गया है, एकदम गलत है। और यह बियॉन्ड विजुअल एंड मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है, यहाँ पे 2 कथन सही है। किस हाईकोर्ट द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है? केरल के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के दूसरे सबसे बड़े बजट वाले दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबराय को नियुक्त किया गया। किसे? शैली ओबराय को किया गया है। नेक्स्ट है मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई? JP नड्डा को की गई है। 76वें वापटा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। अब यहाँ पे बताना कौन सा सही है। मोहिनीअट्टम के बारे में, मोहिनीअट्टम कर्नाटक में स्थित, पहला तो गलत है क्योंकि मोहिनीअट्टम कर्नाटक का नहीं केरल का है, पहला तो एकदम गलत हो जाएगा। यह ज़्यादातर महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है। इसमें नृत्य की लास्य शैली शामिल है। मंदिर के आभूषण नर्तक की पोशाक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यहाँ पे 3 कथन सही है, पहला नहीं सही है। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 187 सदस्य इसमें 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आते हैं संगीत नाटक अकादमी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन से सही है। तो यहाँ पे यह भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है, एकदम सही है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सदाशिव राव थे, गलत है, ये नहीं है। संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय एक स्वायत्त निकाय है, तो ये यहाँ पे कौन सा सही है? पहला और तीसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर PB राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तमिलनाडु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किलादी साइट तमिलनाडु में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में प्रोफिलीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति क्या है? 1 मिनट फिर से इसको पढ़ते हैं। ये अफ्रीकी महाद्वीप में आया है और किस देश में? केन्या में। क्या है? प्रोफिलीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति है, तो यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लक्खी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान के सीकर जिले में लक्खी मेला। CRPF द्वारा 2023 में अपना स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिसका 84th है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत CRPF आता है और CRPF के महानिदेशक जो है सुजय लाल घोष हैं। संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती? 3 लाख। कितने? 3 लाख दी जाती। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सज्जन जिंदल को। नृत्यांगना कनक रेले हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम। इसलिए इससे संबंधित ये चर्चा में इसीलिए था, इसलिए मैंने ऊपर एक क्वेश्चन इसी से संबंधित डाला था, मोहिनीअट्टम। ये केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किसे किया गया? जम्मू कश्मीर को किया गया है। जेडेड फ्लैग युद्धाभ्यास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेडेड फ्लैग युद्धाभ्यास एक वार्षिक है, ये कैसा वार्षिक युद्धाभ्यास है, इसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा की गई है। ये देखिए यहाँ मैंने दे दिया, इस युद्धाभ्यास को एक्सडेडेड फ्लैग नाम दिया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना 5 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस और 2 C-17 के साथ शिरकत करेगी। LCA तेजस का निर्माण भारत में ही हुआ है। उच्चतम न्यायालय के लिए न्यूट्रल साइटेशन का लॉन्च किसने किया गया है? DY चंद्रचूड़ ने किया है।
यहाँ मैंने दे दिया है किस लिए क्या है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? रशिया की। किसकी? रशिया की घोषणा की। रशिया का मतलब किया। FATF की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 39 है। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है और यहाँ के हेड जो है टी राजा कुमार हैं। मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल। किसी बात करने ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है राजीव रघुवंशी को। नेक्स्ट, भारत एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? अमेरिका और UAE के द्वारा की गई है। किस भारतीय फिल्म को SCA में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? RRR। किसमें? RRR। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और RRR के है डायरेक्टर राजमौली हैं। नेक्स्ट है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 42वां स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए मैंने ऊपर दे दिया। वैश्विक बौद्ध संपदा सूचकांक में भारत को 42वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया भारत को? 42वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है और अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और 55 देशों की इसमें रैंकिंग जारी की गई है। झोंगशिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ये इसमें जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी जो स्पीड है 100 बाइट प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती बताना है कौन सा सही है। प्रसार भारती वैधानिक स्वायत्त निकाय है और इसके मामलों को सामान्य अधीक्षण निर्देशन प्रबंधन का अधिकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के पास होता है। तो दूसरा गलत है, पहला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर है? तो 7वें नंबर पर है। किस नंबर पर है ये हैग वाला अगर बात करें तो ये 7वें नंबर पर है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे पे अमेरिका है और 7वें पे भारत है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हरि बाल कृष्णन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्कोनी पुरस्कार जो है ये मार्कोनी जो है बेतार संचार के जनक माने जाते हैं और मार्कोनी पुरस्कार दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार है। हरिबाल कृष्णन को दिया गया। इसमें इनाम राशि जो है $1 लाख है। कोबरा वॉरियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस देश की वायुसेना के द्वारा किया गया है? ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन के, भारत देश में शामिल है। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ब्रिटेन में किया जा रहा है। यहाँ प्रसार भारती के बारे में मैंने नीचे दे दिया, पढ़ लीजिएगा। हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया का 20वां संस्करण किस थीम के साथ मनाया गया? एडवांसिंग फॉर वन। क्या है इसका? एडवांसिंग फॉर वन, हैदराबाद में आयोजित होगा। नेक्स्ट, तो गाइस यहीं तक आपका हो गया 28 फरवरी का। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थे सारे और बहुत ही अच्छे से आप इसको 1-2 बार रिविज़न कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब किया करिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूरी। अब मार्च का मैं क्या करूँगी, मार्च एंड होगा जब मंथ, तो मैं उसमें आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँगी, जितने भी होंगे ले आऊँगी। और ये काफ़ी 246 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फटाफट रिवाइज फर्स्ट मोड में लगा के कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी फरवरी मंथ में थे, क्योंकि बजट के कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप करिएगा। और चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।